ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस पुरुष को चाहिए कि वो श्रेष्ठ गुणों को धारण करे और जो दुर्गुण हैं उनका त्याग कर दे। यदि दुर्गुणों का त्याग करके सद्गुणों को धारण कर सके और परमात्म चिंतन करे तो वो आर्य कहने के योग हो जाता है। जो सतमार्ग में चलता है, सद्गुणों को धारण करता है, उसी को आर्य कहा जाता है। इसलिए आर्य, ऐसा यदि कोई भी पुरुष हो वो आर्य कहने योग्य है। इसलिए हे राम जी, तुम्होंने बारंबार प्रयत्न करके आर्य पद को प्राप्त करना है और आर्य पद को प्राप्त करके संतों के साथ मिलकर के बारंबार सतशास्त्र का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, सतशास्त्र का श्रवण करना है, मनन करना है और निदिध्यासन में लग जाना है। तो उससे क्या होवेगा? अनित्य, जो संसार के अनित्य पद पदार्थ हैं जो कि हमें सत लगते हैं, इन पदार्थों के प्रति सत्यत्व बुद्धि जाती रहेगी और वैराग्य बुद्धि प्रकट हो जाएगी। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, संसार के अनित्य पदार्थ हैं राम जी, इनमें प्रीति ना करना और बारंबार उत्पत्ति और विनाश को जो जानने वाला चेतन शक्ति है वो सत है। उत्पन्न और विनाश होना पद पदार्थों का अथवा वृत्तियों का उस चेतन के सामने अनेकों बार हुआ। उत्पन्न और विनाश होता रहता है। अंदर ज्ञान स्वरूप चैतन्य शक्ति इस बात को जानती है, यही सदा रहती है और आगे कभी उत्पत्ति होती है, कभी नष्ट हो जाता है। पद पदार्थों का उत्पन्न होना और नष्ट होना जिसके द्वारा जाना गया तो वही सत्य है। अंदर में भी जब आप साक्षी साधना करेंगे तो अंदर में भी जब वृत्तियाँ मन में अनेकों प्रकार की प्रकट होती, लीन हो जाती हैं। मन खड़ा है, निद्रा आ गई तो कुछ भी ना जाना, जब मन है तब सब कुछ जान रहे। कुछ ना जानना और सब कुछ जानना, इसको भी जो जानता है वो ज़्यादा सत्य है कि नहीं है? ज़्यादा नहीं, निरपेक्ष सत्य है और जानता है, इसलिए वो चेतन भी है। इसलिए जो सदा रहता है वही सदा रहता है, इसलिए सत्य कहते हैं। और वो जानता भी है, इसलिए उसी को चेतन कहते हैं। और उसकी प्रियता में कभी तब्दीली नहीं आती, ज्यों का त्यों बना रहता है, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म सबका आत्मा है, सब में समाया हुआ है। हे राम जी, बारंबार जो ये दृश्य पदार्थ दिखते हैं उपजने नष्ट होने वाले, उसकी किसकी भावना करनी है? जो सत्य स्वरूप है उसकी तो भावना करनी है। और जो पद पदार्थों की उत्पत्ति नाशवान जो वृत्ति है उसकी भावना त्याग कर देनी है। जो कुछ दृश्य भासता है राम जी वह सम्यक नहीं दिखता है, ये बात ठीक है। स्वप्ने वाले पद पदार्थ भी तो दिखाई ही तो पड़ रहे थे, इसलिए दिख जाना ये सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। स्वप्ने का जगत दिखा, समाधि में भी बहुत कुछ जब ध्यान करते तो भी दृश्य दिखते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि हे राम जी, जितना भी दृश्य जगत है या सम्यक दृश्य है, आज है कल को नहीं रहेगा। इसलिए कैसा निष्फल है, नाशरूप और व्यर्थ जानकर का भावना त्याग देनी चाहिए। जगत के पद पदार्थों के सतपने की भावना त्याग कर देनी चाहिए। हे राम जी, सम्यक ज्ञान को सदैव स्मरण करना चाहिए। संत जन सतशास्त्र
जो ज्ञान के सहायक हैं। कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? सतशास्त्र का चिंतन और साधु नाम समागम। सतपुरुषों का संगत करना है, साधुओं का सतपुरुषों का संग करना है। यहाँ पर कहते हैं कि संत जन और सतशास्त्र के द्वारा दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञान के सहायक कहे गए हैं। सतशास्त्र और साधुओं के साथ मिलकर के विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? तो कहते हैं कस्त्वम को हम, अरे मैं कौन हूँ? कस्त्वम, तुम कौन हो? कस्त्वम को हम कुता आया था, कहाँ से आए, किसने भेजा है, और आ गए हैं तो बने ही रहें। हमारे माता पिता कौन हैं? अनेकों प्रकार की जो तुम्हारे अंदर संशय हैं, इनका निराकरण है क्या? संत महापुरुषों की संगत करना, सतशास्त्र का श्रवण करना। ये ज्ञान के सहायक हैं, इनके साथ मिलके विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके राम जी विवेक के संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र क्या है? जैसे गीता शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है, भागवत शास्त्र अध्यात्म शास्त्र है। तो जो विवेक संयुक्त इस पुरुष को चाहिए कि वह सदा सतशास्त्र का विचार करे और सत व्यवहार में लगे, यज्ञ दान तप आदि करे, परमात्म चिंतन करे। तो ये सत व्यवहार कहा गया है। तो कहते हैं कि सत व्यवहार करे और सात्विकी कर्म करते रहना चाहिए। जिन कर्मों के द्वारा मन निर्मल होता है वो सारे के सारे कर्म सात्विकी कहलाते हैं। भली प्रकार प्रयत्न करके सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना चाहिए। हे राम जी, अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण ना करना। संत महापुरुषों की अवज्ञा कर रहे हो, शास्त्रों का श्रवण तो कर नहीं रहे हो। ऐसा तुम कर जरूर रहे हो, पर तुम ऐसा करके अपनी मृत्यु को ही बुला रहे हो। अच्छा है कि तुम इससे बचो, मृत्यु सबका अंत कर देती है। इसलिए भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त होकर के अध्यात्म शास्त्र का विचार करना, सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण ना करना। ये तुम अवज्ञा करोगे तो तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा तुमने समझना नहीं। तुम्हारे द्वारा की जाने वाली अवज्ञा तुमको नरक में डाल देगी। इसलिए अपनी मृत्यु को सदैव स्मरण रखना चाहिए। एक जगह कहते हैं कि नारायण दो चीज़ को सदा स्मरण रखिए। बोले कौन? एक तो भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान की भक्ति पूर्वक भगवान का स्मरण करना। एक ये, दूसरा अपनी मृत्यु। ये संसार के लिए कहते हैं ये जग तो है आना जाना, यहाँ किसी का नहीं ठिकाना। आया है सो जाएगा, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। ये तो चला चली का मेला है। जब तक मेला से नहीं निकले कि इससे पहले मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ऐसा जो अध्यात्म शास्त्र है उसका भली प्रकार विचार करे और विचार करके बलपूर्वक परमात्मा के चिंतन में लगा रहे। और जब चिंतन में लगा रहेगा तो एक ना एक दिन कल्याण उसका हो ही जाएगा। हे राम जी, मृत्यु को विस्मरण नहीं करना चाहिए। जो मृत्यु को विस्मरण करके संसार के कार्य में लग जाता है वह इस संसार में डूब जाता है। जो त्याग कर देता है किसका? मृत्यु का विस्मरण कर दिया, संसार के कार्य में लगा हुआ है, वो मृत्यु सा मृत्यु आपनोति या इह नानास्ति पश्यति।
वो मृत्यु के द्वारा एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होवेगा, जो इस नाना जगत में एक अद्वैत परमात्मा को देखता है। इससे राम जी स्मरण करके हमेशा सत्पुरुषों के बताए हुए सतमार्ग में ही सदा चलना चाहिए तुम्हें। हे राम जी, जिस पद में महा उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं, उस पद में तुम्हें स्थित हो जाना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो हमारा आत्मा ही है, ऐसा हमारा मत है। कहते हैं जिस पद में उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं, उस पद के मार्ग और दर्शन में पहले तो मृत्यु का भय दिखाया और कहा कि मृत्यु से डरो। यदि आप मृत्यु से डरे रहोगे तो डरते रहोगे तो तुम्हारे को गलत मार्ग में आपका मन नहीं ले जाएगा तुम्हें। तो यहाँ कहते मृत्यु के विस्मरण करके संसार कार्य में तुम लगे हुए हो, तुम डूबोगे, क्योंकि मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। मृत्यु तो एक न एक दिन सबका अंत कर ही देती है। इससे स्मरण करके सतमार्ग में लगना। सतमार्ग क्या है? आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, योग साधना करना, यही तो सतमार्ग है। हे राम जी, जिस पद में महा उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं, किसमें स्थित है भाई ज्ञानी पुरुष? तो कहेंगे ज्ञानी पुरुष स्थित हैं शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्मा हम परमम पदम। हमारा जो मैं है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही हमारी मैं है। ऐसा ओतप्रोत चिंतन करके और हमें संसार के मार्ग से वैराग्य के माध्यम से हट जाना है, संसार के पद पदार्थों का त्याग करके और सबसे असंग हो करके परमात्मा के चिंतन में लगे रहना और सद्गुणों को धारण करना और दुर्गुणों को अपने अंदर प्रवेश ना होने देना, यही तो आर्य पद में स्थित होने की बात कही गई है। इससे स्मरण करके सतमार्ग में ही अपने चित्त को हमेशा लगाना चाहिए। हे राम जी, जिस पद में महा उदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है, यहाँ जहाँ जहाँ ज्ञानी बात आती है ना, वहाँ आपने तत्वज्ञानी महापुरुष का ही समझना। ज्ञानी करके तो सभी कोई किसी का ज्ञानी है तो कोई किसी का कोई भाषा का ज्ञानी, उस ज्ञान से यहाँ लेना देना नहीं है। जो चैतन्य सत्ता आत्मा को श्वासे अभिन्न होकर के जान गया है और सतमार्ग में स्थित है, उसको कहते हैं ज्ञानी पुरुष। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, वो ऐसा ज्ञान धारण कर चुका है, इसलिए उसको ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। तो जिस पद में महा उदार, उदार कौन है? उदार भगवान कहते 4 प्रकार के भगत होते हैं। उदार सभी हैं, पर उसमें ज्ञानवान और उदार होता है। उदारा सर्वे वैतई ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है, ऐसा कहते हैं, मेरा मत है, मे मतम, ऐसा मेरा मत है। इसलिए उस ज्ञानवान महापुरुष के लिए श्री भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि महाजनों इन गता, महापुरुष जिस मार्ग से चलते हैं उसी वही इन गता, सब पंथा, रास्ता तो वही है, उसी अनुसार हमें आपको भी चलना चाहिए। यहाँ श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं स्मरण करके सतमार्ग में अपने मन को लगाना। और जिस पद में महा उदार, कौन से महा उदार है? ज्ञानवान ही महा उदार है। और किसका मन ज़्यादा शीतल है? तो तत्वज्ञानी का मन ही शीतल रहता है। ऐसा शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष जिस पद में स्थित है, उस पद के मार्ग और दर्शन में, उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप पद की प्राप्ति का क्या मार्ग है और उसका दर्शन में कैसी सदा इच्छा रखनी। सारी इच्छाएं मार दो,
पर सतमार्ग में चलने वाली इच्छा, सतमार्ग का हमने कभी भी त्याग नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, और परमात्मा के दर्शन की इच्छा रखना, ये दो इच्छाएं हृदय से जाने नहीं देना। अंतर्यामी आत्मा श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव करना है, यही परमात्म दर्शन है। जो साकार उपासक है वो भगवान, इस आत्मा का ही माया के साथ संसर्ग होता है, तब ब्रह्मा विष्णु रुद्र गणेश शक्ति आदि अनेक रूप आत्मा धारण करता है। ये सब ईश्वरता वाले रूप हैं। यही सगुण और साकार हो जाता है तो विष्णु 4 भुजा में दिखता है, ब्रह्मा 4 मुख में दिखते हैं, और भगवान रुद्र भगवान 3 नेत्र के होकर के दिखते हैं। कौन? वो चैतन्य सत्ता आत्मा ही। सारी शक्तियों को जब धारण करता है ब्रह्म तो दुर्गा होकर के दिखता है, और जगत को प्रकाशता तो सूर्य बन करके दिखता है। भगवान विष्णु के रूप में राम और कृष्ण के रूप में भूतल पर भी अवतरित होता है ब्रह्म। तो ये ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही बना हुआ है, ब्रह्म ही है। हाँ, यही सबको जानता है। हाँ, चींटी के पग घूंघर बाजे सऊ साहेब सुनता है, वो सब जान जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? अंतर्यामी। ऐसा जो चैतन्य सत्ता आत्मा रूप परमात्मा है उसको जानने की इच्छा रखना, और उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, अनित्य रूप जगत के पद पदार्थों में वैराग्य वृत्ति धारण करना, ये चीज़ें हमेशा अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। हे राम जी, जैसे मोर को मेघ की इच्छा होती सदा बनी रहती है, ऐसे ही तुमने सतमार्ग में चलने की इच्छा और परमात्मा के दर्शन की इच्छा हमेशा रखनी चाहिए। और वो परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं, सो प्रभु और नहीं सो तू है। वो परमात्मा तू ही है, तेरी बुद्धि का जो साक्षी है यही तो परमात्मा है। हे राम जी, अहंकार जो देह में स्थित है, यह देह संसार में उपजी है, कोई वहाँ अंतर्यामी आत्मा में तो है नहीं। इसको भली प्रकार विचार करके इसको नाश रूप जानना, और अभी नाश नहीं हुआ है तो भी इसे नाश रूप ही समझना चाहिए। हे राम जी, विचार करके इसका अभिमान त्याग दो। यह सांसारिक देह रुद्र मांस मज्जा आदि की बनावट है। जितने भी भूत प्राणी हैं वे सब बुद्धि देश का आश्रय, प्रकाशक बुद्धि का जो साक्षी आत्मा है, हाँ, ऐसी जो आत्मा ये चेतन है, वे सब चेतन रूपी, हाँ, आत्मा रूपी चेतन जो ये तागा है, उस तागा में पूरे हुए हैं। कौन? हम तुम सभी। हाँ, चैतन्य सत्ता रूप एक तागा है, और हमारा हम, तुम्हारा हम, यही मणिका हैं। ये सब उसी चैतन्य सत्ता में पिरोए हुए हैं। ऐसा समझ कर के उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। उन भूतों का त्याग करके चिन्मात्र तत्व को देखो। शरीर में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी आदि जो तत्व हैं, इनका त्याग करके इसके अलावा इनको जानने वाला, इनका त्याग करके जो परशेष बचा हुआ चेतन है, जो सबका साक्षी है, उसको ग्रहण करो, उसको देखो, अपने में समझो। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करो। तो फिर क्या है कि वो चैतन्य तत्व श्वास से अभिन्न होकर के अनुभव में आ जाता है। सर्व भाव उसी में है राम जी। और आज इतना ही। ओम।